सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। The way of living of the people in these areas are according to that particular place. किसी भी जगह पर रहने वाले लोगों के रहन सहन का तरीका भी उस स्थान विशेष के अनुसार ही होता है। In the coming worksheet we will learn about the lives of the inhabitants of some of the natural region of the world. विश्व के कुछ प्राकृतिक प्रदेशों में जो बच्चों विश्व के कुछ प्राकृतिक प्रदेश होते हैं, हम यहाँ पर क्या उनके निवासियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, उष्ण एवं उपोष्ण प्रदेश। ट्रॉपिकल्स रीजन्स आर लोकेटेड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं वो कहाँ पर स्थित है? वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में स्थित है, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। लेट्स नो अबाउट अमेजन बेसिन विच लाइज इन ट्रॉपिकल रीजन। आइए ट्रॉपिकल रीजन में अमेजन बेसिन है उसके बारे में जानते हैं। लाइफ इन द अमेजन बेसिन। देखिए यहाँ पर आपको साइड में मैप दिखाया हुआ है साउथ अमेरिका का, इसी में अमेजन बेसिन है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहले हम इसकी लाइफ पढ़ते हैं कि इसमें लाइफ कैसी है। तो जोग्राफिकल लोकेशन देखते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। ये विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन है, ठीक है। यहाँ पर सबसे अधिक नदियों का जाल है। इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। द एरिया दैट लाइज बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड इक्वेटोरियल रीजन। अमेजन रिवर फ्लोज थ्रू दिस रीजन। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी जो है बच्चों वो इसी प्रदेश से होकर बहती है। द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शंस ऑफ ब्राज़ील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट्स ऑफ वेनेजुएला। ये नदी ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के कुछ भागों से अपवाहित होती है। अमेजन रिवर फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड रीचेस द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट। अमेजन नदी पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में पहुंचती है। न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज जॉइन द अमेजन रिवर टू फॉर्म द अमेजन बेसिन। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। अब देखते हैं क्लाइमेट के बारे में। देखिए देयर इज हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पूरे वर्ष गर्म और नम जलवायु रहती है। बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म और नमी वाला रहता है, आर्द्र रहता है। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे दैट टू विदाउट मच वार्निंग। यहाँ बिना किसी चेतावनी के हर दिन वर्षा हो जाती है। द डे टेम्परेचर आर हाई विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी। यहाँ दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। यहाँ पर दिन के समय तापमान कम होता है, लेकिन रात के समय तापमान कम होता है, लेकिन आर्द्रता वैसी की वैसी ही बनी रहती है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ते हैं बच्चों, रोचक तथ्य। व्हेन स्पेनिश एक्सप्लोरर्स डिस्कवर्ड द अमेजन रिवर दे वर अटैक्ड बाय ग्रुप ऑफ लोकल ट्राइब्स वेयरिंग हेडगियर्स एंड ग्रास स्कर्ट्स। जब स्पेन में खोजकर्ताओं ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच, जिसे हेड गियर बोला गया है, सिर पर सुरक्षा कवच एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर हमला कर दिया। दीज पीपल रिमेंड देयर ऑफ द फियर्स ट्राइब्स ऑफ वुमेन वॉरियर्स नोन इन एंशिएंट रोमन एम्पायर एज द अमेजन्स, हेंस द नेम अमेजन। तो इन आक्रमणकारियों से उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के एमेजॉन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद आ गई। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। अब देखिए यहाँ पढ़ते हैं हम ट्रिब्यूटरीज के बारे में। ट्रिब्यूटरीज जो हैं सहायक नदियाँ, दीज आर स्मॉल रिवर्स दैट जॉइन द मेन रिवर्स।
ये छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी से मिलती हैं। रिवर बेसिन किसे कहते हैं? नदी बेसिन। द मेन रिवर along with all its tributaries that drain an area form a river basin or the catchment area। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है व्हाट इज द ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन। उष्णकटिबंधीय प्रदेश का भौगोलिक विस्तार क्या है? तो इसका आंसर देखिए बच्चों, हम यहाँ से लिखेंगे, ये लाइन लिखेंगे, द एरिया दैट लाइज बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इन विच कॉन्टिनेंट अमेजन बेसिन इज लोकेटेड। अमेजन बेसिन किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये लाइन लिख देंगे आप, इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ है कंसिडरिंग द क्लाइमेट ऑफ द अमेजन बेसिन विच टाइप्स ऑफ क्लोथिंग विल यू प्रीफर टू वियर देयर एंड वाई। अमेजन बेसिन की जलवायु को ध्यान में रखते हुए आप किस प्रकार की पोशाक को पहनना पसंद करेंगे और क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर आप लिख देंगे आंसर नंबर 3 में, वी विल वियर लाइट क्लॉथ्स बिकॉज दैट इज़ हॉट एरिया। हम हल्के कपड़े पहनने पसंद करेंगे क्योंकि वह एक गर्म क्षेत्र है। तो बच्चों वर्कशीट कंप्लीट हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।